ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज कालचक्र में पंडित जी आप अलग सी जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन से 3 पौधे थे, कौन से वो 3 पशु हैं। आपने जैसे बताया कौवे की, हंस की बात, तो अब अगर पशु की बात की जाए तो वो कौन ऐसे 3 पशु हैं जिनका अगर हम सेवा करें तो पितर पक्ष में खास तौर पर पितर प्रसन्न होंगे? देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ ये होता है, विद्या विनय से संपन्न चाहे कोई सुशील ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी, गाय हो या हाथी हो, सूनी चैव स्वपाकी च, कुत्ता हो या चांडाल हो, पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होते हैं, सद असद दुरावई यशसः पंडा यो जानात स पंडितः, जो सत्य और असत्य में भेद जानता है वही पंडित है। तो ऐसे पंडितों के दृष्टि में ये सब एक समान हैं, सब में समान प्रभु का वास है। तो अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, उसमें सबसे पहला अगर कोई पशु है जो पितरों की तत्काल कृपा दिलाता है, वो है कुत्ता। क्यों? क्योंकि कुत्ता यमराज का पशु है और ये जल तत्व का प्रतीक है। श्राद्ध के भोजन का अंश कुत्ते को देने से यमराज और पितर तत्काल प्रसन्न होते हैं। कुत्ता निष्ठावान भी है और रक्षक भी है। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे भविष्य की घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव प्रसन्न होते हैं। बटुक भैरव के दोनों तरफ 2 कुत्ते होते हैं। दाहिनी तरफ उनके काला कुत्ता होता है, बाईं तरफ उनके सफेद कुत्ता होता है। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। तो कहने का मतलब भैरव जी का भी ये एक प्रकार से बड़ा प्रिय मतलब कि पशु है। और भैरव के प्रसन्न होने से आकस्मिक घटनाओं से तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच इन सारी चीजों से मनुष्य की रक्षा होती है। जिसके ऊपर भैरव की कृपा हो उसको कोई भी व्यक्ति अभिचार से कष्ट नहीं दे सकता है। अभिचार का मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र नजर हाय, ये अभिचार की श्रेणी में आते हैं। कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आपने कुत्ते के बारे में तो समझ लिया कि यह एक निष्ठावान और बहुत ही एहसानमंद पशु है। दूसरा जो पशु की श्रेणी में आता है, उसको पशु ना कहें तो ठीक है, वो तो हमारा देवता है, हाथी। हाथी को हम साक्षात भगवान गणेश ही मानते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, सनातन धर्म का बच्चा बच्चा हाथी को गणेश रूप में ही देखता है। कहीं भी हाथी को कोई देखता है तो प्रणाम जरूर करता है। अगर जरा सा भी आस्तिकता है तो हाथी को देखकर लोग प्रणाम जरूर करते हैं। और अगर जरा सा भी समय है और परिस्थिति है तो हाथी को लोग खिलाना भी चाहते हैं, नहीं कुछ तो 2 केले ही खिलाना चाहते हैं। हाथी को भगवान गणेश का साक्षात रूप माना गया है। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो हाथी जो है इंद्र का वाहन भी है और पूर्वजों का प्रतीक भी है। हाथी दीर्घायु का भी प्रतीक है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। हाथियों को अपने पूर्वजों की स्मृतियां
रहती हैं। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को केला और घास खिलाने से, गन्ना खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में भी उत्तर दिशा में हाथी की प्रतिमा चांदी की बनवा करके अगर रख ली जाए पूजा स्थान में, एक जोड़ा हाथी की प्रतिमा, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आपके घर में अगर लोगों का चेहरा हर समय मुरझाया हुआ रहता है और आप दो बढ़िया चांदी के हाथी बनवा करके और उसे अपने पूजा स्थान में उत्तर की तरफ, उत्तर के डायरेक्शन में रख लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी तो दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति हाथी की सेवा करता है और हाथी को कभी कष्ट नहीं पहुँचाता है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है। हाथी की मूर्ति घर में रखने से संतान का सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप सोचेंगे दो तो बता दिए, तीसरा क्यों रोक रहे हैं? तो तीसरे पशु के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी तीसरे पशु के बारे में बताएंगे, क्योंकि दो के बारे में आपको बता दिया। और मुझे लगता है पंडित जी, हाथी तो हर बच्चा भी पसंद करता है, जैसे कि आपने बताया हाथी की सवारी भी करता है, तो हाथी की सेवा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। राशियों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा पंडित जी। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय द्वितीय भाव में बुध के साथ है। लग्नेश द्वितीयेश की युति है। इसमें तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, कोई पुराना निवेश आपको जम करके धन लाभ कराएगा। आपकी वित्तीय स्थिति स्ट्रांग होगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लंबे समय बाद आपकी अपने लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप घुटनों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से बहुत ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पंडित जी आपने दो पशुओं के बारे में बता दिया और हमारे दर्शक अब जानना चाह रहे होंगे कि तीसरा वो कौन सा पशु है जिनकी सेवा करने से पितर प्रसन्न होंगे। देखिए, सही बात तो ये है कि जिज्ञासा तो मन में होगी ही कि कुत्ते के बारे में जान लिया, हाथी के बारे में जान लिया, तो अब तीसरा कौन? तो तीसरा जो कृपा दिलाता है या कृपा दिलाती है वो है गौ माता। गौ माता, सनातन धर्म में गाय को माता माना गया है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया विदेश में कि आपके देश में सबसे अच्छा दूध किस पशु का माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भैंस का। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ तो गाय की पूजा होती है और लोग कहते हैं गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है। बोले गाय कोई पशु थोड़ी है, गाय तो हमारी माँ है और कोई दूध थोड़ी देती है, वो तो अमृत देती है। कहने का मतलब, इसी तरह से उनसे ये भी पूछा गया था कि आपके यहाँ सबसे पवित्र नदी कौन है? तो उन्होंने कहा यमुना। तो लोगों ने कहा आपके यहाँ तो गंगा की बड़ी मान्यता है। तो कहें गंगा कोई नदी थोड़ी है, गंगा तो माँ है। हम गंगा को नदी ही नहीं मानते, हम गंगा को माँ मानते हैं। गंगा जल अमृत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाय तो सचमुच में हमारी माँ है और गाय सनातन धर्म के दृष्टि में अर्थशास्त्र की मेरुदंड है। आज लोग कह रहे हैं ना, गरीबी हटाएंगे, आमदनी दुगना करेंगे, विश्व में भारत को धर्मगुरु बनाएंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। लेकिन हमारा जो अर्थशास्त्र था वो गाय के अगल बगल ही घूमता था।
गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे पहला धन गाय को ही धन माना गया है। गाय सर्वप्रथम धन है, दूसरा घोड़ा धन है, तीसरा हाथी धन है और चौथे रतन धन है। 5वें नंबर पर एक कागज की नोट आती है। तो गाय में चूंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और पितरों का वास माना गया है, गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों की वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी गाय को रोटी खिलाने की प्रथा है। हर रोज या अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितृ नाराज होते हैं। गाय को पैर से छूने से भी पितृ कुपित होते हैं। पितृदोष के अलावा भी कुंडली में कई ग्रह दोषों को गाय की पूजा और सेवा से दूर किया जा सकता है। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति है। ऐसे में कुंडली में गुरु ग्रह यदि नीच राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के उठे हुए पीठ के भाग का दर्शन और स्पर्श करने से लाभ मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो उनके लिए यह वरदान है। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो तो गाय के नेत्रों के दर्शन करने से चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ठीक होती है, क्योंकि गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योतिष्ना के अधिष्ठाता चंद्रदेव निवास करते हैं। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष खुद ही समाप्त हो जाता है। और एक उपाय आपको बता रहा हूँ। उपाय ये है कि अगर आप गरीबी का दंश झेल रहे हैं, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मेट्रो सिटी के लिए तो नहीं है, ना संभव है, लेकिन चूंकि हमारा देश 70% गाँव में रहता है इसलिए मैं गांव वालों के लिए उपाय बता रहा हूँ। तो आप ऐसा करिए कि रविवार के दिन अपने दरवाजे पर ना बहुत ठंडा पानी ना बहुत गर्म पानी, नॉर्मल पानी से गाय को सुबह 10 बजे स्नान करवा दीजिए अपने दरवाजे पर। गाय के नहाने का जब पानी आपके दरवाजे पर गिरेगा तो उस पानी से दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। और अगर हर रविवार आप गाय को अपने दरवाजे पर ससम्मान स्नान करवाते हैं, उसके सेहत का ध्यान रख के स्नान करवाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको लक्ष्मी चाहिए और गाय बीमार हो तब भी आप नहलाने लगिए, तो पुण्य की जगह पाप लग जाएगा। उसके सेहत का ध्यान रख करके अगर गाय को रविवार के दिन दरवाजे पर स्नान कराया जाए और उसके द्वारा जो जल गिरेगा उससे आपके कुल खानदान के पितर तो संतुष्ट होंगे ही, दरिद्रता भी जल करके भस्म हो जाएगी और वहाँ स्वयं कुबेर को आकर के आपके घर की वित्तीय स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वो 3 जलीय जीव कौन से हैं इसके बारे में भी आपकी जिज्ञासा होगी, जिनकी पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस बारे में भी बात करूंगा बस थोड़ी देर में। तो आज ढेरों सारे उपाय बता रहे हैं पंडित जी, और खास तौर पर देखिए हम सबको पता है कि गाय हमारी माता है, हमने बचपन से ही पढ़ा था पंडित जी, लेकिन आज आपने बताया कि आखिर क्यों गाय की इतनी महत्वता है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये उपाय बहुत आसान भी लगा होगा और आप आसानी से कर भी सकते हैं। लेकिन अब जान लेंगे कन्या राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। हाथ में आए पैसों का अपमान न करें, उसका दुरुपयोग न करें। ऑफिस में आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने सेहत का आप ध्यान रखें, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है चाहे लो ब्लड प्रेशर है। लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। सूर्य देव को जल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार हम लोग राशि के भी बारे में जान रहे हैं और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने आपकी फिर से जिज्ञासा बढ़ा दी है। लेकिन उसके पहले पंडित जी तुला राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि आज उनका कैसा दिन रहने वाला है।
देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल केतु की स्थिति आपके राशि में है, आपके एकादश भाव में शुक्र है, आपका राशि स्वामी। तो कहने का मतलब कारोबारी दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से तो आपका दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस में नए सहकर्मी आपके दोस्त बन सकते हैं। आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आपने पशु के बारे में तो जान लिया कि कौन कौन से पशु की आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे उन जलीय जीवों के बारे में। वो कौन से हैं जिनकी पूजा बस कर लेने से ही आप पितरदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी, ये अलग जानकारी होगी। मुझे लगता है कि जलीय जीव के बारे में बहुत हमारे आम दर्शक हैं जो नहीं जान पाते हैं, तो खास तौर पर ये जो आप जानकारी देंगे, ये पितर पक्ष में ही उपाय करने चाहिए या ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, पितर पक्ष के अलावा भी उपाय करना चाहिए जी। देखो, ऐसा है, जीवों के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुखम क्षमी। कहने का मतलब ये है, मैत्रः करुणमेव च का मतलब है कि जो अपने बराबरी के लोग हैं उनसे तो मैत्री करिए, लेकिन जो जीव आपसे छोटे स्तर पर हैं उनके प्रति आपके मन में करुणा होनी चाहिए। वो चाहे जलीय जीव हों और चाहे पशु हों, उनके प्रति आपके अंदर हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए। उनके प्रति आपके मन में करुणा होनी चाहिए। उनके मन में उनके प्रति दया होनी चाहिए। तो देखिए, पहला जलीय जीव जिसकी सेवा से पितरों की कृपा मिलती है वो है मछली। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य अवतार भी लिया था। मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाया था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पितृपक्ष में मांस मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनि दोष या पितृदोष से मुक्ति के लिए शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। किसी को कोई गंभीर रोग है तो भी मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मछलियों और चींटियों को आटा डालने से भाग्य खुल जाता है। दूसरा जलीय जीव है जिसकी सेवा या पूजा से पितरों की कृपा मिलती है, वो है कछुआ। भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार भी लेकर देवता और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है। तीसरा जलीय जीव है जिसका पूजा पितरों की कृपा दिलाता है, वो है नाग। नाग एक रहस्यमय जंतु है। ये भी पितरों का प्रतीक माना जाता है। नाग को मारना नहीं चाहिए, ऐसा करने से दोष लग सकता है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ स्पेशल रूप से एक नाग पंचमी का त्यौहार ही होता है, और उस नाग पंचमी के त्यौहार पर हर घर से नाग के लिए दूध और लावा, धान की कील का प्रबंध किया जाता है। नाग की पूजा होती है। लोग अपने दरवाजे के द्वार देहली पर नाग की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं। तो कहने का आशय ये है, ये 3 ऐसे जलीय जीव। अच्छा हाँ, आप सोचेंगे सर्प और नाग में क्या अंतर है? अभी हो सकता है आपको न पता हो। सर्प और नाग में अंतर ये है, नाग जल में रहता है और सर्प पृथ्वी पर रहता है। जैसे शेषनाग तो कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। कालिया नाग कहाँ रहता है? वो काली दह में, यमुना में रहता था। लेकिन जो सर्प होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, वो जल में नहीं रहते हैं। नाग और सर्प में इतना भेद समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने बताया आपको नाग की सेवा करनी चाहिए। पंडित जी, मछली के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि बहुत शुभ होता है। घर से निकलते वक्त भी कुछ लोग मछली रखते हैं चांदी से, और खास तौर पर आपने बताया कि हर जीव जंतु के लिए आपको ऐसी सेवा भाव रखनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। खास तौर पर इन पशुओं की, इन वृक्षों की अगर आप सेवा करेंगे तो पितर जरूर प्रसन्न होंगे। अब जान लेते हैं राशि के बारे में। तो आप जानेंगे हम सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि आज पंडित जी उनका कैसा दिन रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय व्यय भाव में केतु के साथ गोचर कर रहा है। तरक्की का योग तो बन रहा है, लेकिन देखिएगा भाई के साथ विवाद भी हो सकता है, जो अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए,
बड़े बुजुर्गों का भूल करके भी अपमान मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। धनु, मकर और कुंभ, मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसे रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कालचक्र की ये खास पेशकश पुण्यकारी पितरपक्ष।